गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए एक छोटा सा चैप्टर, कौन सा, सी आई। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में देखते हैं होता क्या क्या है, ठीक, उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले उसमें दिया होगा प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन। इसके बाद रेट होगा, रेट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है दर। इसके बाद समय, समय को टाइम, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो गया, समय। मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। इसके बाद आ जाओ अमाउंट, अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे कहते हैं हम मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ब्याज होता है और ब्याज पर ब्याज होता है। एक ही ब्याज नहीं होगा। अगर सिंगल ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंगल इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, साधारण ब्याज। अगर ब्याज पर ब्याज लगा है तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें अगर 2 साल का है, कितने साल का है, अब देखो इसमें क्या होगा, सी आई निकालेंगे। सी आई का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। एस आई भी इसी से निकल सकता है, इसको भी जानेंगे इसी से। इसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितना भी है, 1 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन, सबका इसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं जाएगा भाई, जो जो उसमें डिफिनीशन में देता है वही लिखेंगे, बाकी पूरा नहीं है। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब चलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा 5,000 रुपए के मूलधन पर मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5,000 रुपए के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी इसको पहले 60 में लिख देते हैं, ठीक है भाई। सब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से। अब इसको हम 60 में कैसे लिखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर मूलधन की बात करें, मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना आ गया, 5,000 रुपये। दर मतलब रेट, रेट कितना दिया है, 10%। समय मतलब टाइम, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी आई, मतलब सी आई से कंपाउंड इंटरेस्ट से, यही हमसे पूछा गया है, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज में सब कुछ पढ़ाया गया है, परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू, भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सब बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट कितना है, 10% का है। इसके हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू, तो भाई कितना करेंगे, 10 बटे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया, 1/10, मतलब 1/10। अब 1/10 आया है फ्रैक्शन वैल्यू। हमारे पास 10 रुपया था, 1 रुपया हमको ब्याज मिला, कितना रुपया हो गया, 11 रुपया। तो मतलब 10 रुपया था, 10 से हो गया कितना, 11। ये तो पहले साल का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और इसी को हम साधारण ब्याज भी कहेंगे, ठीक। 10 से 1 हो गया, कितना हो गया, 11। यही 1 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी है और साधारण ब्याज भी है, ठीक। अब दूसरे साल पहुंचेंगे तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ठीक।
फिर दूसरे साल 10 रुपया था, कितना हो गया, 1 रुपया ब्याज मिलेगा 11। दोनों क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें, 10 दहन का 100, 11 गिरहन का 121, ये कितना हो गया। अब देखिए जो ये तुम्हारा हो गया क्या, प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट यहाँ से। तो प्रिंसिपल की बात करें 10 दाम का कितना आ गया 100, प्रिंसिपल कितना हो गया 100। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो गया 11 ग्राम 121। अगर हम मिश्र धन से मूलधन घटा दें तो जो ब्याज होगा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 100 रुपया है और मिश्र धन कितना है 121। तो अब दोनों को हम घटा दें, मतलब मिश्र धन से मूलधन घटा दें तो कितना आ जाएगा 21। तो जो 21 आया ये क्या आ गया, CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21। अब बात करें तो अगर हम फ्रैक्शन से निकालें तो यहाँ पर मूलधन कितना आया 100 आया है, और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया था 5000, यही तो है। तो ये 100 की वैल्यू कितना हो गया, 100 की वैल्यू कितना दे दिया हमको 5000, कितना है। हमसे पूछ रहा है CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI कितना निकाला हमने 21। तो भाई 21 की वैल्यू कितना हो जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3, तो कितना आ जाएगा 5000 गुणे 21 और बटे कितना आ गया 100, 0 0 काट दो, 21 पंचे कितना हो गया 105, 1 0 बच रहा है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1050। कोई दिक्कत किसी को, बोलो जल्दी से। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी पूरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन जो लिखा है हमने, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, केवल 60 पे इतना लिखेंगे, ठीक है। 60 पे केवल इतना लिखा जाएगा, आपको प्रिंसिपल भी दे देगा, रेट भी दे देगा, टाइम भी दे देगा, हमें CI निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लो कि प्रिंसिपल दे दिया 6000 रुपये, टाइम दे दिया 2 साल का, रेट दे दिया 20% का, और हमसे पूछ रहा CI कितना होगा, ठीक। सेम वही क्वेश्चन है, उससे वैसा ही है। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो अगर डिफिनेशन इसकी बताते हैं तो क्या होगा डिफिनेशन इसकी, कि 6000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रेट कितना है 20%, और फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 20 में 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, भाग दिया हमने 20 से 20, 20 पंचे 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन के आई है 1/5, कितना हुआ। अब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, 5 रुपया था हमारे पास, मान लो 1 रुपया ब्याज मिल गया, कितने रुपया हो गए 6, तो 5 से कितना हो गया 6, 2 साल का है, एक बार और रिपीट कर दो, 5 से कितना हो गया 6, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 बच्चे कितना हुआ 25, 6 6 कितना हुआ 36, इतना हुआ। यहाँ पर मूलधन कितना है 25 है, यहाँ पर मूलधन कितना है 6000 है, तो मतलब 25 की वैल्यू कितना हो गया 6000। हमसे पूछा है क्या चक्रवृद्धि ब्याज, CI पूछा गया है, तो भाई 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ गया है 11 बढ़ा है, तो भाई 25 से जब 36 हुआ 11 बढ़ा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा 6000 गुणे 11/25, कितना होगा। अब इसको काट दें तो 25 से काटो सीधा, 25 दूनी 50, 10 बचा है, 25 चौको 100 मतलब 240। अब 240 गुणे 11 करोगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 22 4 26, कितना आ जाएगा 2640। यही इसका आंसर है। क्या इतनी सी बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
हटा दिया जाए। जिसे क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं। जैसे कह दिया प्रिंसिपल दे दिया 980 रुपया, टाइम दे दिया 2 वर्ष का, रेट दे दिया 14.2/7%, और हमें सीआई ज्ञात करना है। सीआई के बाद अमाउंट भी इसका ज्ञात करना है। ये दोनों चीज़ें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अगर बात करें कि इसकी डेफिनेशन अगर बनानी है हमको, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि 980 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष का 14.2/7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। ये क्वेश्चन बना इसका। भाई डेफिनेशन पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा साइड पे हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। फ्रैक्शन वैल्यू किसकी निकालना, 14.2/7% की। अब देखो 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 7 14 98, और 2 कितना हो जाएगा 100/7। 7 से डिवाइड भी करते थे, इंटू कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड किया कितना आ गया, 0 से 0 काट दिया कितना आ गया 1/7, मतलब 1/7। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/7। अब 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू है तो 7 रुपया था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 7 से 8, फिर कितना 7 से 8, 2 वर्ष का है, मल्टीप्लाई करो 7 7 49, 8 8 64, मतलब ये 49 रुपये जो आया ये क्या है, मूलधन है, और ये 64 रुपये जो आया ये क्या है, मिश्र धन है। ये मूलधन ये मिश्र धन, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई इसका अंतर निकालोगे तो 14 में 9 गया कितना आ जाएगा 5, 5 में 4 गया 1, तो कितना आया है इसका चक्रवृद्धि ब्याज 15। ठीक, अब यहाँ मूलधन कितना है 49, और 49 की वैल्यू कितना दे दिया हमको 980। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट, तो भाई 49 की वैल्यू हम 1 की वैल्यू निकाल दें। 1 की वैल्यू निकालने के बाद हम दोनों पेन पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा 980 गुणे 1 बटे कितना आ जाएगा 49, 49 दूनी 98 होता है, तो 20 का 20, 1 की वैल्यू कितना आ गई 20। अब यहाँ पर बात करें सीआई कितना है 15, तो 15 गुणे कितना करेंगे 20, तो 15 विषाम कितना हो जाएगा 30। तो ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। आगे पूछा है मिश्र धन अमाउंट, अमाउंट कितना है 64, तो 64 गुणे कितना हो जाएगा 20, तो 64 दूनी 128, मतलब 1280। ये क्या हो गया अमाउंट। क्या इतनी सी बात समझ में आई। हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब अगर हमसे देखो पूछता है क्या, ये तो भाई क्या हो गया अमाउंट हमने निकाल दिया, चक्रवृद्धि भी निकाल दिया। अब इसी में 2 वर्ष में CISI का अंतर अगर पूछ ले, क्या पूछता है CISI का अंतर, तो देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है, प्रिंसिपल मान लो दे दिया 5000 रुपये, टाइम है 2 ईयर का, रेट है 25%। इसके बाद पूछ रहा CISI का अंतर हमसे, SI का अंतर। ठीक, क्या पूछा है CISI का अंतर। जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा कि 5000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष का 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये तो पूछा हमसे। अब सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, दर की हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। दर कितना है 25%, तो भाई 25% है तो 25 बटे कितना हो जाएगा 100, 25 से करना 25, 25 चौक को 100, इतना आया। अब देखो 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, कितना आई है 1/4। अब 2 साल का है
तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, कितना हुआ। अब 16, अब 2 साल का है, 2 लाइनें क्रॉस कर दो, ठीक। अब 16 का हम क्या कर दें, 1/4 निकालना है। 16 का 1/4, 4 चौको 16, 4 करना 4, ये कितना हो गया 4। ये भी कितना आ जाएगा, अब दूसरे साल का ये भी ये हो जाएगा कितना 4। तो ये दोनों आपस में क्या है, साधारण ब्याज है। ये पहले साल का साधारण ब्याज है और ये दूसरे साल का। और साधारण ब्याज हर साल का आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। साधारण ब्याज जो होगा हर साल क्या होगा, बराबर होगा। अब ये साधारण ब्याज, अब ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पर ब्याज लगा दो, तो 4 का 1/4 निकालेंगे। तो 4 से 4 खत्म, बचा कितना, 1, कितना है। अब देखो ये जो 16 रखा है ये तुम्हारा है क्या, मूलधन। ये क्या है, मूलधन। अगर बात करेंगे हम इन दोनों की, तो ये दोनों क्या है, साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज। अगर हम बात करें पूरा जितना ये लिखा है इतना, ये है पूरा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो अगर हम इसको पूरा ऐड करें, जितना लिखा है ये पूरा हो जाएगा मिश्र धन। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन, इतना हुआ। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमसे पूछा गया है, ठीक। तो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितना बन रहा है, 4 और 4 8, इतना हुआ। और चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करें तो 4 4 8 1 9, यही तो है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9। हमसे दोनों का अंतर पूछा गया, तो दोनों का अंतर कितने का है, तो CI और SI का अंतर है कितने का, 1 का। कितने का है, 1 का है। यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 5000, और यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 16। तो 16 की वैल्यू कितना हो गई, 5000। कितना है, 5000। हमसे 1 की वैल्यू पूछा है, CI SI का अंतर। तो CI SI का अंतर कितना है, 1 की वैल्यू कितना होगी, त्रिया गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5000 गुणे 1 और बटे कितना 16, 16 से भाग देंगे तो 16 तियाँ 48, कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, 20 हुआ, 16 का नम 16, 4 बचा, फिर 40 हो गया, 16 दूनी 32, फिर कितना बचा, 8 बचा। अब भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 312.5। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी तरह, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।